दोस्तों अगर आप एक डिजिटल पेमेंट बैंक अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 5 पेमेंट बैंक जिसमें आप घर बैठे ओपन कर सकते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम सब कुछ आप इजीली चला सकते हैं। इंस्टेंट आपको 5 मिनट के अंदर एक वर्चुअल डेबिट कार्ड दे दिया जाएगा जिसके थ्रू आप गूगल पे, फ़ोन पे में ईजिली आप अपना बैंक को लिंक कर सकते हैं और कहीं पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आजकल हर जगह आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का फैसिलिटी मिलता है। ऐसे में अगर आपके पास एक बेस्ट पेमेंट बैंक हो तो कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो कभी भी फंसेगा नहीं, फेलेड नहीं होगा। तो ऐसे में आपके पास एक पेमेंट बैंक होना चाहिए। पेमेंट बैंक का सबसे अच्छी बात यह है कि पेमेंट बैंक में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड इजीली मिल जाता है, इंस्टेंट मिल जाता है, जिससे आप कहीं पे भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं उस वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सा पेमेंट बैंक है जिसमें आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से अपना अकाउंट 5 मिनट के अंदर आप खोल सकते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहला है जियो पेमेंट बैंक। जियो पेमेंट बैंक का सर्विसेज अगर आपके एरिया में है तो जियो पेमेंट बैंक का माई जियो ऐप के थ्रू आप इस पेमेंट बैंक को ओपन कर सकते हैं। इंस्टेंट ही ओपन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, किसी भी तरह का कोई भी पैसा मेंटेन नहीं करना है, ना किसी भी तरह का कोई भी इसमें सर्विसेज का चार्जेस है, फीस का चार्जेस है। एसएमएस अलर्ट जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस पेमेंट बैंक में इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। जो नॉर्मल जो बैंक होते हैं उसमें जितने भी ब्याज मिलते हैं उस तरह का ब्याज आपको इस पेमेंट बैंक में भी मिलता है। जैसे कि देखिए, जियो पेमेंट बैंक में 3.5% का सेविंग अकाउंट पे ब्याज मिलता है। नॉर्मल जो ऑफिशियल बैंक होता है वो भी आपको इतने परसेंट का जो ब्याज है वो नहीं प्रोवाइड करती है, लेकिन ये जियो पेमेंट बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है। अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज नहीं होता है, फुल्ली यहाँ पर डिजिटल यूज़ कर सकते हैं। एक सिंगल रुपए भी आपको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो बैंक है वो है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक को मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसमें मैं एफडी भी करके रखता हूँ, जो कि एफडी पे 5.5% का सालाना इंटरेस्ट भी मिल जाता है। अगर शॉर्ट टाइम अपने पैसे को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पेटीएम में एफडी कर सकते हैं। इंस्टेंट आप एफडी को ब्रेक भी कर सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं है। वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड को आप कहीं पे भी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेटीएम पेमेंट बैंक के ऑफिशियल पेज पे, कोई चार्ज नहीं है। तीसरा जो पेमेंट बैंक है वो है एनएसडीएल जीफी पेमेंट बैंक, जो कि नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो यहाँ पे फ्रॉड होने का कोई भी चांसेस ही नहीं है। और इसमें जो है आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाता है। इसका अकाउंट आप चाहें तो एनएसडीएल पेमेंट बैंक ऐप के थ्रू कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे भी मिल जाता है ओपन अकाउंट, जो कि यहाँ पे है, आप देखिए। और इन सब में आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। किसी में 3.5% है, किसी में 2.70% है, जैसे कि पेटीएम में 2.70 है। इसमें भी आपको जो है वो इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे देखिए, डाउनलोड एनएसडीएल जीफी टू ओपन सेविंग अकाउंट। आप इसको एनएसडीएल ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये जो गवर्नमेंट का ऑफिशियली यहाँ पेमेंट बैंक है तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड या फिर स्कैम नहीं होगा और किसी भी तरह का कोई भी आपको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो पेमेंट बैंक है वो है जुपिटर मनी। आप जुपिटर मनी में चाहे तो अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी प्रोसेस है। और सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है उस पर 1% का कैशबैक भी मिलता है। कहीं पे स्पेंड करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक भी दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा चार्ज पे करना होगा फिजिकल डेबिट कार्ड का। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे चार्जेस है 199 रुपये, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप कोई फिजिकल डेबिट कार्ड मंगाते हैं फर्स्ट टाइम तो आपको यहाँ पे 199 रुपये प्लस में 18% चार्ज पे करना होगा इस जुपिटर मनी में, अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो। बाकी जो इसके फंड ट्रांसफ़र या फिर किसी भी तरह से पेमेंट करते हैं तो वो सारा कुछ फ्री है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, आईएमपीएस के थ्रू कोई भी चार्ज नहीं है। और एनईएफटी यूपीआई वगैरह करते हैं तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेबिट कार्ड का चार्जेस पे करना है, इसके अलावा कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना है। अगला जो बैंक है वो है 5 मनी। 5 मनी और जुपिटर मनी दोनों फेडरल बैंक की तरफ से पावर्ड है, तो यहाँ पे कोई भी स्कैम या फिर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि फेडरल बैंक एक बहुत ही अच्छा बैंक है और इसके कई सारे को पार्टनर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फेडरल बैंक है, वीज़ा नेटवर्क है, एनपीसीआई जो गवर्नमेंट है, और यहाँ पे पीसीआई, और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे जो है इसके नेटवर्क है। तो आप चाहे तो यहाँ पे 5 मनी में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 5 मनी में आपको किसी भी तरह का कोई भी पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे फॉरेक्स ट्रांजैक्शन पे भी आपको यहाँ पे 0 चार्जेस देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे
अपना जो एटीएम कार्ड है कोई भी एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ कर सकते हैं और कोई भी यहाँ पे हिडन फीस नहीं है। और यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए का जो है वो इंश्योरेंस भी दिया जाता है डेबिट कार्ड के ऊपर। एक और अच्छी बात ये मिल जाती है कि इसमें आप मल्टीपल अपने बैंक अकाउंट को ऐड करके आप उनको मैनेज कर सकते हैं। ये आपको शायद ही किसी किसी बैंक में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस पेमेंट बैंक में सबसे अच्छा बात यही है कि आप अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो सारे बैंक अकाउंट को लिंक करके आप उसके ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। तो अगर आप एक पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिजिटल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो ये 5 पेमेंट बैंक है। इनमें से कोई भी पेमेंट बैंक में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो किसी में भी आपको एक भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। एक भी रुपये आपको चार्ज नहीं लगेगा। पूरे साल आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर पाएंगे। जुपिटर मनी और 5 मनी में आपको केवल फिजिकल डेबिट कार्ड का चार्जेस देना है। बाकी का जो मैंने पेमेंट बैंक बताया उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है। फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाते हैं तो उसमें आपको अलग से चार्जेस पे करना होगा। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली उस पेज पे जा सकते हैं जहां से अकाउंट आप ओपन कर पाएंगे।